बलिया में यहाँ पर सैकड़ों लोगों की ज़मीन गई है, तो कम से कम नाम तो पंचायत का होना चाहिए और जो पुराने जिनके खतियान हैं उनको भी या तो राशि या लाभ मिलना चाहिए, इन लोगों की मांग है। इसके अलावा हम बता दें कई लोग हैं, आपको हम बता दें जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं। बाबा कितनी ज़मीन गई है आपको? हमारा ज़मीन 2.5 बीघा गया है। अच्छा, तो पहले मालूम था आपका कि ये ज़मीन है और जो जाने वाला है या हम हर साल हर समय उसको जोतते हैं, हर समय उपजा के वहाँ से लाते हैं। वो परंपरा है, हमारे दादा भी जोते, हमारे बाप भी जोते और अभी हम भी जोतते हैं। तो अच्छा, अब ज़मीन चला गया, मुआवजा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। पुराना खतियान था? पुराना खतियान है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वहाँ अर के मार करेंगे, लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मिले, या तो मिले या लाभ, या तो मुआवजा दे, नहीं मुआवजा दे तो हमारे बच्चे को कुछ जगह ऐसा दे जिसमें वो काम करे, जिससे उसका गुजर हो। अच्छा, इस क्षेत्र में एम्स बना तो खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए देखिए, पंचायत के लोग हैं। आपका कितना जमीन है? हमारा 4.5 बीघा जा रहा है ज़मीन। पुराना खतियान है? पुराना खतियान है। कब कैसे, मतलब आप लोगों ने उसका अथी नहीं करवाया, जमाबंदी नहीं करवाया था? पहले वो गोचर के रूप में छोड़ा हुआ था, उसका आज तक अध्यय नहीं करता। खेती कर रहे थे? जी, खेती कर रहे थे। तो उसमें मतलब रजिस्टर में नहीं है, मतलब सीओ के अथी में नहीं है, रिकॉर्ड रूम में उसका नहीं है आपके? मेरे पास पूर्ण रजिस्टर डी है, हम लोगों के पास रजिस्टर डी का रिकॉर्ड है। नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो जुल्म है, केवल शोभन हल्ला हो रहा है। शोभन का यहाँ एक इंची जमीन नहीं। अगर पंचोप का जमीन का तो खुशी होगी आप लोगों को कि हमारी जमीन पर हाँ जी, एकदम खुशी है। खुशी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि पंचोप का नाम इस्तेमाल कीजिए। ना पंचोप का नाम हो रहा है और ना पंचोप का कोई सुविधा मिल रहा है। क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों की इच्छा है कि जितनी किसान की ज़मीन जा रही है उस सबको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जो हल्ला है कि शोभन एम्स में बन रहा है, ये नहीं, इस एम्स पंचोब में बन रहा है। वो टोटल ज़मीन पंचोब वाले का है। एम्स बस्ती पंचोब का जमीन एक ही सिर्फ पंचोब, शोभन का एक भी नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा है उस लोगों का ज़मीन, पंचोब का ही जा रहा है। तो एक तो खुशी है कि पंचोब में बन रहा है, दूसरा खुशी है कि इस क्षेत्र को विकास होगा, तो लोगों के रोज़गार की सुविधा होगी। क्या चाहते हैं? रोज़गार की सुविधा तो होगी ही। सबसे बड़ा बात यह है कि ये पंचोब का बलिया मौजे है, जो पूरा जो है हमारे ही पंचोब का ही पंचायत का ज़मीन जा रहा है। और जब सुनते हैं नाम शोभन का आता है, सबसे पहला मांग हम लोगों का इसमें पंचोब का नाम हो और यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, सब कुछ का सुविधा होगा। तो आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास? इस क्षेत्र का विकास भी होगा, हर तरह का विकास होगा ना। इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए ना, पंचायत के मिलनी चाहिए। ज़मीन हम लोगों का जा रहा है, सबसे पहला मांग है उसमें नाम पंचोब हो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोगों का तो मैंने धन धर्म सब जा रहा है वहाँ पर में, ना रोज़गार मिल रहा है, ना नाम मिल रहा है, ज़मीन चला जा रहा है। कहाँ लोग लड़ाई करेगा? हर जगह सरकार हम लोगों के विपक्ष में ही काम करने के लिए तैयार है। वहाँ एम्स बन जाएगा, कम से कम हमारे गांव का भी तो नाम आ जाए। अगर एम्स हम लोग का ज़मीन जा रहा है तो उसके बदले में कुछ ऐसा प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोगों के गांव का, हम लोगों के बगल का जो आदमी है, उन लोगों को कुछ रोज़गार का साधन हो जाए। ठीक है, वो बन जाए वहाँ पर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो है सो यही चाहते हैं कि कम से कम पंचोब का नाम तो आए, कम से कम पंचोब पर एकमी शोभन क्या है ये? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अभी सब आदमी जो बोले हैं उसमें जो है सो हमारा कहना है आपके द्वारा जो इसको जो है सो सरकार एक ऐसा रूटीन बनाए जो उसको अभी के डेट में जो है सो सर्वे करा के देख लेना, जो भाई ये जो है सो बलिया जो है सो रियल जो है सो बलिया क्या नाम है शोभन का पड़ता है कि बगल का और दूसरे पंचायत का पड़ता है। अगर उसमें कहीं से वो दूसरे पंचायत का है तब ना जो है सो शोभन। अब इस क्षेत्र में लगता है बाढ़ नहीं आएगी? आप पहले तो बाढ़ से डूबा रहता, तो नहीं आया है इस बार तो। सिंचाई कैसे होती है? माने एम्स के बाद जो जगह है उसका सिंचाई उसका जो है सो बहुत जगह जो है सो हम लोगों को बोरिंग है, बोरिंग के द्वारा जो है सो किसान अपना जो है सो खुद का जो है सो गाड़ के रखा है, उससे जो है सिंचाई होता है जी। वहाँ बहादुरपुर सीओ जो आते हैं उनको खाली पूछना चाहिए, जिला पदाधिकारी मैंने उनसे पूछे कि आप जो बलिया का काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? आप पंचोब में जाके कर रहे हैं, आखिर शोभन में जाकर कर रहे हैं, आखिर पर कर रहे हैं आप?
ये जिला पदाधिकारी वो लोग आपसे कभी मिले हैं कि नहीं आकर के? आते नहीं, वो आते हैं खाली अपना इंक्वायरी यहाँ पर करते हैं कि हाँ पंचों हमने विजिट कर लिया। कम से कम जिला पदाधिकारी को ऐसा चिट्ठी बनाना चाहिए कि भाई आप जा रहे हैं। वो सीओ साहब जो आए थे एक बार कैंप में, तो वो हमको जिला पदाधिकारी मैंने उनको जो आदेश दिया था उस हिसाब से, तब वो बोले कि यार पंचों में बैठेंगे, यहाँ पर हमारा सारा काम बैठे बैठे हो जाएगा। अंचलाधिकारी को सब कुछ पता है, बावजूद इसके पूरा प्रशासन, पूरा नेता जो भी हैं, सारा एकमिशोभन निश्चित हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, बहुत से लोग हैं जिनके निश्चित तौर पर आपका भी जमीन गया है। मेरा कितना जमीन गया? मेरा 2 बीघा ज़मीन गया है, 2 बीघा गया है। जब से ज़मीन गया है, हमारे पूरा परिवार इस चिंता में है कि कल से बाल बच्चा को किस तरह की रोटी मिलेगी, ना किसी तरह की मुआवजा की यह प्रावधान है। एक संतुष्टि ये भी होता है कि हमारे गांव में एम्स बन रहा है, तो वो भी त्याग करते, वो भी मेरे गांव का नाम नहीं हो रहा है, शोभन का नाम हो रहा है, जबकि मेरे ही पंचायत का पूरे 150 बीघा जा रहा है। और हम लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और क्या कहें सब। मतलब इस क्षेत्र में तो विकास होगा ना, विकास का तो नाम है, विकास होगा। विकास होगा जब वहाँ पर में गवर्नमेंट हम लोग को किसी तरह की फैसिलिटी देगी, या जगह देगी, या कोई धंधा करने के लिए देगी, तभी विकास होगी। मान लीजिए सिर्फ एम्स बन गया, हमारे गांव के बाल बच्चे रोटी के लिए तरसे। स्थानीय देखिए, निश्चित तौर पर इन लोगों का भी कहना सही बात है। देखिए, ये पंचोप जो है सो मौजा बलिया मौजा में पड़ता है। इसका बोर्ड अब राजीव चौधरी जो मुखिया उन्होंने लगाया है। लेकिन आप समझिए इस बात को, शोभन हमेशा कहा जाता है, शोभन में एम्स, नेता भी, बड़े बड़े नेता भी कहते हैं। लेकिन अब ये बात लोग समझने लगे हैं कि ये एम्स जो है शोभन में नहीं, बल्कि ये पंचोप पंचायत के बलिया मौजा में है। यहाँ के सैकड़ों किसानों की ज़मीनें गई हैं एम्स निर्माण के लिए। ये लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि चलो ये पंचोप पंचायत में एम्स तो बना। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख का विषय है कि जिन लोगों की पुराने खतियान की ज़मीन है, उन लोगों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। तो ये चाहते हैं कि या तो आप पंचायत, इसका नाम पूरा पंचोप पंचायत बलिया कर दीजिए, या फिर इनके जो बच्चे हैं जिनकी ज़मीनें चले गई, मुआवजा नहीं मिला है, उन लोगों को दरभंगा एम्स में कोई रोज़गार के संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए, ताकि इस क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार भी मिल सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम सीओ से भी पूछेंगे कि आप गए थे कहाँ, शोभन कि फिर बलिया पंचोप पंचायत में। धन्यवाद।